तीसरी बार जब आवाज आई तो खुदा का बंदा एली समझ गया कि खुदा आवाज देता है, तो उसने कहा कि अब तू उसके वहां पर बैठे रहना, मेरे पास ना आना, बल्कि तू वहां पर खुदा के हुजूर कहना कि देख तेरा बंदा हाजिर है, वो तेरी सुनता है। लेकिन वहां पर एक काम एली को करना चाहिए जो उसने नहीं किया। ये मेरा अपना पर्सनल सोच है मेरी। जब एली को पता था कि अंदर सैमुअल है और सैमुअल के साथ खुदा कलाम कर रहा है, एली अपनी कोठरी में ना बैठा रहता, बल्कि वो वहां से उठता और पाक तरीन मकाम के सामने घुटने टेक कर कहता, खुदावंद मैं आज अपने गुनाह का इकरार करता हूं और अपने बच्चों के भी गुनाह का इकरार करता हूं। तो मेरा पूरा यकीन है कि खुदा वहां पर उसे माफ कर देता। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम अपने सामने सब कुछ बदलता हुआ देखते हैं, अपने ओंठों से गिरते हुए अपने आप को देखते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगते। और यहाँ पर उसने भी यही किया, उसने माफी नहीं मांगी बल्कि अपनी चारपाई पर लेटा रहा, सुबह तक इंतजार करता रहा। और सुबह उठते ही उसने सैमुअल से कहा, सैमुअल खुदा ने तुझसे क्या बात की है? और बाइबल मुकद्दस में अगर अय्यूब की किताब और उसका 33वां बाब 15वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा एक बार बोलता है और दूसरी बार, फिर दो। और खुदा ने एली के साथ ऐसा ही किया। खुदा एक बार बोला मर्दे खुदा के सबब से, फिर दूसरी बार बोला सैमुअल के सबब से। उसने कहा सैमुअल खुदा ने क्या कहा है? फिर सैमुअल ने माफी नहीं मांगी। एक्चुअली फिर सैमुअल के सामने एली को माफी मांग लेनी चाहिए थी। उस सैमुअल ने बताया कि खुदा ने मुझे यूं ये बात कही है, एक एक बात उससे कह दी, लेकिन वहां पर भी एली कायन ने माफी नहीं मांगी। एली कायन ने कह दिया, हाँ जैसा खुदा को पसंद आए वो कर दे। मतलब समटाइम हम अपने दिल में इतने सख्त हो जाते हैं कि हम किसी को माफ नहीं करते, बल्कि हम कह देते ले जे एदी माफी नाली मेरी निजात रुक दी ना तो रुक जाए, मैनू नहीं चाहिए निजात। और हम माफी नहीं मांगते, हम अपने दिल को नरम नहीं करते, बल्कि हम अपने दिल को और सख्त कर लेते हैं। एली कायन ने और दिल सख्त कर लिया और उसने खुदा के हुजूर माफी नहीं मांगी। और बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है वो खुदा नाराज था और खुदा ने कहा था कि मैं एक अजीब काम करूंगा कि एली काहिन के दोनों बेटे क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तो ऐसा हुआ। अगर दूसरा सैमुअल 4 बाब 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अहद का संदूक छिन गया और एली काहिन के दोनों बेटे क्या हुए? मारे गए। दोनों बेटे मारे गए। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वक्त पर तौबा ना करना, वक्त पर खुदा के कलाम के ताबे ना होना, वक्त पर खुदा के हुजूर हाजिर ना होना। अब मैं आऊंगा अपने पॉइंट पर। आइए मेरे से निकालिए पतरस का पहला खत, मेरे और आपके लिए स्पेशल पॉइंट। पूरे कलाम का जो हासिल कलाम है वो ये है, पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में पढ़े। बल्कि 8वीं आखिरी सब में इसमें मिलाऊंगा। ये क्या है? क्योंकि नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं। नाफरमान होकर क्या करते हैं जी? ठोकर खाते हैं। क्या करते हैं? सब बोलेंगे क्या करते हैं? ठोकर खाते हैं। इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। खुदा कहता है जो ठोकर खाते हैं कलाम के सबब से, वो इसलिए मुकर्रर भी हुए नहीं। फिर आगे लिखा, लेकिन तुम, अब कलीसिया की बारी आ गई जो खुदा के लोग हैं। खुदा कहता है लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल। क्या जी? एक बरगज़िदा नस्ल। हम सबको खुदा कहता है तुम क्या हो? एक बरगज़िदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका। किसका फिरका? शाही काहन का फिरका। इसका मतलब है हम सब क्या हैं? क्या हैं? शाही काहन। हम सब क्या हैं? हाथ खड़ा करके कहेंगे हम शाही काहन हैं। सब कहेंगे हम शाही काहन हैं, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हम शाही काहन हैं। आमीन। लिखा है तुम शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम। कौन सी कौम? मुकद्दस कौम। हम क्या हैं? मुकद्दस कौम। और लिखा है ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है।
हालेलुया। जहाँ पर खुदा इसराइल को कहता है कि वो मेरी खास मलकियत है, जहाँ पर खुदा एली को कहता है कि तुम पूरी इजराइल में से चुने हुए मेरे लोग हो, वहाँ पर खुदा मुझे और आपको भी कहता है कि तुम शाही खानों का फिरका और मेरी चुनिंदा, मेरी मुकद्दस कौम हो। और फिर आगे लिखा है कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। आमीन। हम खुदा की क्या है? खास मलकियत है। हम खुदा की खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियां क्या करो? जाहिर करो। हालेलुया। किसकी खूबियां जाहिर करनी है? खुदा की मुआफ करने की, खुदा की नजात पाने की, खुदा की पाकीज़गी को अपने अंदर लाना है। लेकिन उसकी खूबियां जाहिर करो। और जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। हालेलुया। हम क्या है? खुदा की उम्मत है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि तुम तारीकी में थे, तुम्हें तारीकी में से रोशनी में बुलाया है। हम खास उम्मत है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को बागौर मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखा दिया है कि अगर फरिश्तों ने जिनको ओहदों पर फाइज किया गया था, उन्होंने गुनाह के सबब से वो ओहदों से गिर गए, जमीन पर इब्लीस के फरिश्ते गिरा दिए गए, तो अगर हम अपने ओहदों पर कायम नहीं रहेंगे तो खुदा हमें भी क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब बात को अंडरस्टैंड किया। एली कायम के बारे में सिखाने का मकसद क्या था? अगर वो कायम नहीं रहा तो कायम हम भी नहीं रहे। अगर फरिश्ते कायम नहीं रहे तो हम किस खेत की मूली है? लेकिन यसू है आसमान पर। बाइबल को इसमें पतरस के खत में लिखा है अगर कोई गुनाह करे तो आसमान पर हमारी शिफायत के लिए यसू मौजूद है। लेकिन उसकी एक हद होती है। अगर आसमान पर मसीह यसू मौजूद है तो शाही कानों को चाहिए कि वो वक्त से पहले अपने गुनाह का इकरार करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू राही में अपने मदई से क्या कर ले? सुलह कर ले। क्या कर ले? सुलह कर ले। एली को समझना चाहिए था कि मुझे रास्ते ही में अपने मदई से सुलह करनी होगी, लेकिन उसने रास्ते में सुलह नहीं की। लेकिन हमें और मुझे और आपको हमें अपने मदई से यीशु के सामने अपने गुनाह का इकरार करके सुलह करनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए जो दस्तावेज गुनाह की लिखी हुई है वो मिटा डाले और हमें अपने लहू से पाक करके शाही कानों का फिरका बनाए। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दुआ करना शुरू करें। मैं चाहूंगा हम जो रूहानी लोग हैं हम दुआ करना शुरू करें। हम सब लोग दुआ करना शुरू करें। हम कहें कुदूस खुदा मेरे मालिक जो ओहदा तूने मुझे दिया है, कलीसिया दुआ करे खुदा जो तूने ओहदा हमें दिया है हम उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें लहू से खरीदा है, तूने हमें पाक किया है, हमें आला कौम बनाया है, तूने हमें मुकद्दस कौम ठहराया है, तूने हमें खुदा की मलकियत बनाया है। तो अब सुनिए अगर हम खुदा की मलकियत हैं तो क्यों इब्लीस हमारे ऊपर हावी हो? हम क्यों इब्लीस के काम करें? हम क्यों इस मलकियत को इब्लीस के नाम करें, गुनाह के नाम करें, हलाकत के नाम करें? क्यों ना ये मलकियत खुदावंद की रहे। आइए अपने हाथ को बुलंद करके कहें कि यीशु ये मेरा बदन तेरी मलकियत है, ये तेरा मकदस है, मैं चाहता हूं कि तू इसमें रहे और क्योंकि मैं इस मकदस का कायन हूं मैं इसे पाक रखूंगा और जो कुर्बानी भी इसके ऊपर की जाएगी वो वाकई ही पाक होगी क्योंकि हम मकदस है और इसके ऊपर जो कुर्बानी होगी उसके मैं और आप कायन हैं। आइए अपनी कुर्बानी को बेहतरीन तौर से खुदा के दूर लेकर जाएं। वो जिंदा है और पाक है और वो जिंदा कुर्बानी मांगता है और हम जिंदा हैं और मसीह यीशु के हैं। हमारे दिलों के सबब से जो उसके दूर कुर्बानी की जाए वो पाक हो। आइए बड़े ईमान से दुआ करना शुरू करेंगे और कहेंगे कि खुदा सचमुच तूने मुझे शाही कानों का फिरका बनाया है और मैं अब अपने इस मकदस का जो तेरा है इसका कायन हूँ और मुझे इस मकदस को पाक रखना है। इसके ऊपर जो कुर्बानी हो रही है दुआ की कुर्बानी, शफायत की कुर्बानी, प्रस्तिश की कुर्बानी, कलाम पढ़ने की कुर्बानी, तेरे हुजूर लोगों को माफ करने की कुर्बानी, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी, ऐ जलाल के बादशाह यीशु नाम से मैं कायम होते हुए हर कुर्बानी पाक तेरे मुकाम में लेके जाऊंगा और वो पाक होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी हर कुर्बानी तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आइए दुआ करने
شروع کریں. آپ خاموش کیوں ہیں؟ ایسے کائن مت ہو جو کوٹڑیوں میں بند ہو کر خاموشی کے ساتھ اپنی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں. ایسے کائن بنے جو پاک ترین مقام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک کر کہہ دے یسوع تو مجھ سے بول اور کلام کر، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیتا ہوں. Praise the Lord Jesus. میں جاؤں گا خدا کے بندہ پاسٹر سلیمان سامنے آ جائیں گے اور آپ سب دعا کرے شروع کر دیں. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Worship and praise the Lord Jesus. Hallelujah. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس مقام کو نہ کھو دیں جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ خدا جو دیتا ہے وہ واپس لینے کی بھی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. جو خدا سرفرازی دیتا ہے وہ سرفرازی واپس بھی لے سکتا ہے. جو خدا خوشحالی دیتا ہے وہ خوشحالی واپس بھی لے سکتے ہیں. جو خدا صحت تندرستی دیتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے اس کے کلام سے لپٹ رہیں. ضرورت اس بات کی ہے اس کے فرمان کو مانتے رہیں. ضرورت اس بات کی ہے